नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक बार आया हूँ। सनातन धर्म की बात करने वाले मैं उन साथियों से एक बार निवेदन करूँगा कि वास्तव में अगर सच्चे सनातनी हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो मैं बात करने वाला हूँ निश्चित रूप से वो सनातन से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे ये बात दूर तक पहुँच सके, योगी जी और मोदी जी तक भी पहुँच सके और दूर तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से यह जानना चाहूँगा कि शिव शंकर भोलेनाथ हमारे सनातनी हैं कि नहीं। अगर सनातनी हैं तो क्या उनके मंदिर को बचाना अपराध कैसे? भूतेश्वर नाथ के मंदिर को बचाना अपराध कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूँ सभी सनातनियों से। क्या अपने धर्म की रक्षा करना, अपने सनातन धर्म के देवता की स्थान की रक्षा करना, क्या हमारा परम कर्तव्य नहीं है? मैं ये सभी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए, सनातन धर्म के देवता के स्थान की रक्षा करते हुए 42 दिन जेल भोग कराए हैं, 42 दिन जेल में रहे हैं। उस पीड़ा को हम जानते हैं। तो आखिर सनातन धर्म की बात करना, सनातन धर्म के देवताओं की रक्षा करना क्या अपराध है? मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि जनता जनार्दन जो होती है वो सभी न्यायालयों से, सभी सरकारों से ऊपर उठ के होती है। और सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा स्थान दुनिया का कोई नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है। यहाँ पर सच और झूठ बताने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों के पटल पे आया हूँ, आप लोगों के ये कह दूँ कि न्याय पाने के लिए आपके बीच में आया हूँ, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान, उनके स्थान सनातन धर्म में आते हैं कि नहीं? क्योंकि आजकल सनातन धर्म की बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी जोर शोर से चर्चा होती रहती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की बात करना क्या अपराध है? यह आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। अगर सच्चे सनातनी हैं, ढोंगी नहीं हैं, ढोंग नहीं करते हैं सनातन होने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि दूर तक यह आवाज़ पहुँचनी चाहिए। क्योंकि जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। आपको लगेगा कि इनके साथ जो की गई वो कितनी बड़ी जाति है, कितना बड़ा अपराध है, और उस अपराध का घूंट पी करके हम आज भी चल रहे हैं। तो क्या आप सच्चे सनातनी हैं? अगर सच्चे सनातनी हैं तो सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सहयोग करिए, योगी जी और मोदी जी तक पहुंचाने का कष्ट करिए। क्योंकि सनातन की जब बात होगी और सनातन धर्म की बात होगी तो सनातन धर्म के आज जो रखवाले हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब आपको मैं विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी ये है कि 26 मार्च को हम अपने कुछ साथियों सहित
गिरवा भूतेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में जा पहुंचे। जब हमने देखा तो वहां अवैध खनन हो रहा था, परंतु इसके बाद भी हम सिर्फ भूतेश्वर नाथ के मंदिर की कवरेज किया और वहां से चले आए और हमने खबर दिखाई। क्या भूतेश्वर नाथ मंदिर को बचाना अपराध था? अगर अपराध था तो निश्चित हमने वो अपराध किया। इसके बाद 27 तारीख को कुछ गिरवा के ग्रामीणों ने चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त से निवेदन किया। वहां पहुंचे उनके कार्यालय में और पहुंचने के बाद उनको एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद उन्होंने तत्काल उसमें कार्रवाई की और उस खनन को रोक दिया। इसके बाद 3 तारीख को, समझते जाइएगा, 3 तारीख को हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। 386 मतलब रंगदारी मांगना। जरा कल्पना करिए 26 तारीख और 3 तारीख के बीच 1 हफ्ते का पूरा गैप है। सोचिए जरा, जिनके साथ ये घटना घटित होगी, किसी से रंगदारी मांगी जाएगी या कोई पैसे देगा, वो 1 हफ्ते शांत कैसे रहेगा? जरा विचार करने वाला विषय है। परंतु 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होता। 3 तारीख को FIR दर्ज होती है और सबसे बड़ी बात, 7 तारीख को एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें स्पष्ट रूप से पत्रकारों को धमकाते हुए ऑडियो वायरल होता है, जिसमें स्पष्ट कहा जाता है कि हम इन पत्रकारों को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद भी 9 तारीख को गिरफ्तारी हो जाती है, वो भी इलाहाबाद से। जरा विचार करिए, जब ऑडियो वायरल हो जाता है, पूरे जिले को, प्रशासन को, सबको ये पता हो जाता है कि जो FIR दर्ज हुई है गलत हुई है, इसके बाद भी विचार करें कि गिरफ्तारी क्या न्यायोचित थी? विचार करें तो क्या सनातन धर्म की रक्षा करने वाले उन सनातनियों से मैं बात करना चाहूंगा, क्या इस न्याय की लड़ाई में हमें न्याय दिला पाएंगे जो सनातन धर्म की बात करते हैं? क्योंकि हमने भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के एक मंदिर की रक्षा के लिए हम भी कवरेज करने गए थे कि सनातन धर्म का वो मंदिर, वो स्थान जो हमारे भूतेश्वर नाथ का है, वो पवित्र मंदिर बच जाए। हमारी सिर्फ इतनी गलती थी और उस गलती की सजा हमें कितनी मिली ये आप जानते हैं। 42 दिन हम जेल होकर आए हैं। हम सनातन धर्म के सबसे बड़े जो पुरोधा हैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वास्तव में अगर सच्चे सनातनी हैं आप, और हम सनातनियों ने अगर मंदिर को बचाने के लिए अगर हमें जेल जाना पड़ा, तो क्या आप इन सनातनियों की रक्षा कर पाएंगे? क्या एक सच्चे पत्रकारों की आप रक्षा कर पाएंगे? जिन्होंने सच्ची पत्रकारिता दिखाई, भूतेश्वर नाथ मंदिर को क्षति पहुंचाया जा रहा था और उस बात को लेकर के अगर हमने खबर दिखाई तो निश्चित तौर से हमने कौन सा अपराध किया, हम ये जानना चाहते हैं। और अगर हमने खबर दिखाई और उस खबर का खामियाजा हमें जेल जाकर भोगना पड़ा, तो फिर सनातन धर्म की बात करना क्या बेईमानी नहीं होगी? मैं सभी सनातनियों से बात करना चाहूंगा, आज इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सनातन धर्म के पुरोधा जो योगी जी हैं और मोदी जी हैं, उन तक ये आवाज पहुंच जाए। और हम ये नहीं चाहते
कि उन 42 दिनों का हमें हिसाब कोई दे। 42 दिन तो हम जेल में काटे, पर सनातनी होने का हमें जो दंड मिला, उस दंड का सही जांच तो हो सके। आप लोग भी जानते हैं, खदान में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्राविधान है। क्या उन सीसीटीवी कैमरों में हम रंगदारी मांगते हुए दिख रहे हैं? क्या सीसीटीवी कैमरे में हम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हम वहां गए ही नहीं। और अगर जिन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई है, जो भी खदान संचालक है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हीं भूतेश्वर नाथ की कसम खा करके क्या कह सकते हैं कि ये लोग रंगदारी मांगने आए या हमारे जो पट्टा है वहां तक आए। परंतु ये बात अब कोई मायने नहीं रखती। मैं तो सिर्फ योगी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या हमारी आप रक्षा कर पाएंगे, हमें फर्जी मुकदमों से बचा पाएंगे? क्या जो फर्जी मुकदमा लगा है हमारा, उसकी सही जांच आप करा पाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। और मैं विपक्ष के नेताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि क्या इस सच की लड़ाई में आप मेरे साथ खड़े हैं? क्या हमारा सहयोग देंगे? सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, क्या इन पत्रकारों की रक्षा हो पाएगी उत्तर प्रदेश में? मैं ये जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो कहते हैं अपने राजा से फरियाद लगाई जानी चाहिए, और राजा हमारे जो है योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं योगी जी से फरियाद लगा रहा हूं, योगी जी से निवेदन कर रहा हूं कि क्या हमारे इस फर्जी मुकदमे की आप सच्चाई से जांच करा पाएंगे, जिसका ऑडियो गिरफ्तारी से 1 दिन 2 दिन पहले वायरल होता है और पूरा बांदा जान जाता है कि ये मुकदमा फर्जी है। इसके बाद भी हमारी गिरफ्तारी की जाती है। 1 हफ्ते बाद 26 तारीख को हम कवरेज करने जाते हैं और 3 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। 1 हफ्ते तक के बाद एफआईआर दर्ज होती है। क्या ये संयोग है? क्या किसी के साथ घटना घटित हो जाएगी, वो तुरंत एफआईआर नहीं दर्ज कराएगा? क्या 1 हफ्ते तक इंतजार करता रहेगा? ये विचार करने योग्य बात है, सोचने योग्य बात है। और मैं यही फरियाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने आया हूं। जब 42 दिन कोई जेल में जाता है तो उसका परिवार छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। उस दर्द को वही जान सकता है जो जेल होकर रहकर आया हो। उसके बच्चों पर क्या बीतती है, उसके परिवार पर क्या बीतती है, शायद वो लोग नहीं जान सकते जिन्होंने जेल भिजवाया हो, जेल गए ना हो। ये दर्द तब समझ में आएगा जब खुद को जेल जाना पड़ेगा। क्या सभी सनातनी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो जुड़ेंगे, क्या उनमें ये क्षमता है कि मेरे इस पोस्ट को, इस मेरे वीडियो को शेयर करके योगी जी तक पहुंचा सके, या झूठे सनातन होने का दम भरते रहेंगे? क्योंकि हमारे जो भगवान भोलेनाथ है वो सभी सनातन धर्म के पुरोधा हैं, ये मैं कह दूं, शुरुआत है। और उनके मंदिर को बचाने के लिए हम जेल गए। तो मुझे लगता है सभी सनातनियों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये लड़ाई जो है मेरी नहीं थी, ये लड़ाई सभी सनातनियों की थी और हम अकेले लड़के आए। तो आज मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कृपा करें, वायरल कर दें और वहां तक पहुंचा दें, जिससे यह तो साबित हो सके कि दूध का दूध और पानी का पानी सच क्या है। और वास्तव में अगर
फर्जी मुकदमा लिखा गया और तो उनको क्या दोष दिया जाएगा, उनकी क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी जरा विचार करें उत्तर प्रदेश के मुखिया। क्या न्याय, क्या पत्रकारिता उत्तर प्रदेश में कठिन हो गई है या सच दिखाना कठिन हो गया है? मैंने भाजपा की 1999 से लेकर के 2014 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और 2014 3 साल तो मैं जिले का पदाधिकारी भी रहा हूं भारतीय जनता पार्टी बांदा का। और इसके बाद 2015 से मैंने पत्रकारिता शुरू की है। मुझे भाजपा में रह करके भी यही सिखाया गया था कि अन्याय जहां भी हो उसका विरोध करना चाहिए। मैंने वही किया जो भारतीय जनता पार्टी के मुझे मेरे पुराने साथियों ने सिखाया था। एक लंबा समय मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है और उस समय बसपा की सरकारें आई, हम बसपा के सरकारों से दम से लड़े। जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो कार्यकर्ता होंगे उन्हें सब ज्ञात है। इसके बाद सपा की शासन आई, सपा के शासन में भी हमने हमेशा जो गलत हुआ उसका विरोध किया। इस विरोध का हमारी फेसबुक आईडी से भी आप देख सकते हैं। उस समय की हमारी जो पोस्टें हैं और लगातार हम जमीन में आकर भी लगातार विरोध करते रहे हैं। परंतु आज जब भाजपा की सरकार है, जब खुद की सरकार आई इन दोनों बार, तो मुकदमों से मुझे लाद दिया जाता है क्योंकि मैंने सच बोलने का साहस किया। जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखाया था, मेरे साथियों ने सिखाया था, मेरे बुजुर्गों ने सिखाया था, वही जब मैं सच लेकर के पत्रकारिता में उतर के आया तो लोगों की नींदें हराम हो गई। आखिर क्यों? क्या सच इतना कड़वा है? मैं विपक्ष के नेताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में कौन नेता, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, केजरीवाल जी हो या नीतीश जी हो, जो भी विपक्ष के लोग हैं, क्या इस लड़ाई में सनातन धर्म के इस मंदिर को बचाने में या हमारी जो फर्जी FIR दर्ज हुई है इसके संदर्भ में कौन आगे आएगा? कौन हमारा हाथ पकड़ करके हमें रास्ता दिखाएगा या हमारा साथ देगा? हम ये भी आगे आने वाले समय में देखना चाहते हैं। और अगर योगी जी और मोदी जी हमारा हाथ पकड़ के हमें न्याय दिलाते हैं तो सच कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और आगे आने वाले चुनाव में हम सहयोग करेंगे। परंतु अगर हमें न्याय नहीं दिलाया गया और ये जो कालिक हमारे जो FIR दर्ज करके 386 की जो कालिक हमारे पोती गई है, अगर ये कालिक खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो जो भी इसमें हमारा सहयोग करेगा हम निश्चित तौर से उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं इस अपने फेसबुक के माध्यम से आजकल सनातन धर्म की बहुत चर्चा करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने मंच के माध्यम से इस आवाज को उठाएं। क्या सनातन धर्म भोलेनाथ भूतेश्वर नाथ के मंदिर को बचाना, क्या सनातन धर्म का पालन करना नहीं है? मैं उनसे भी ये प्रश्न पूछना चाहूंगा। और अगर ऐसा है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हनुमान जी के भक्त हैं और आज भारत में ही नहीं विश्व में चर्चा का पर्याय बने हुए हैं, मैं उनसे भी सहयोग की आकांक्षा रखता हूं कि अपने पटल से मेरी बात को रखें और जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उस अन्याय को हमें न्याय दिलाने का काम करें। अगर हमें इस सनातन सरकार में भी
सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म के मंदिर को बचाने के लिए अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो यही कहेंगे कि जो सनातन धर्म की बार बार पुनरावृत्ति होती है वो महज एक दिखावा है और कुछ नहीं। कौन लोग मुझे न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा और आज अपनी बात को यहीं समाप्त कर दूं।